लेकिन ये जो हम लोगों का हक है, जो हम लोगों का क्षेत्रीय लड़कों का हक है, वो चीज़ हर हाल में मिलना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है कि हमने सदन में, बिहार विधानसभा के अंदर में इस बातों को उठाया, वहाँ पे सरकार बैठी हुई थी, कोई संज्ञान कोई लेने के लिए तैयार नहीं। डीएम साहब के यहाँ मीटिंग में हमने इस बात को उठाया, कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं। एनटीपीसी के बैठक में हम लोगों ने उठाया, कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। तो जब कोई संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है, तो यहाँ के नौजवान, यहाँ के मजदूर ये अपना हक लेना जानती हैं और उसी की लड़ाई है। पहले भी कितने हम जानते हैं कि कष्ट बहुत लोगों को लग रहा है, क्योंकि 10 साल के दरमियान में किसी भी सदन के अंदर में अब कहीं पर भी इस दोनों एनटीपीसी के बारे में कभी भी कोई प्रतिनिधि इन लोगों के खिलाफ में नहीं बोला है। अब हम बोल रहे हैं तो इन लोगों को तीता लग रहा है, इन लोगों की नज़र में हम गुंडा हो जा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल का दुहाई दिया जा रहा है, हर तरह का 144 लागू हुआ, 107 का नोटिस हुआ। हम पूछ रहे हैं कि कल माननीय आरसीपी बाबू पटना आए, भारत सरकार के मंत्री बनकर आए, उनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं। यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान के लिए प्रोटोकॉल है। ललन बाबू पटना आते हैं, उनको लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है, हम लोगों के लिए सब प्रोटोकॉल है। यहाँ पे भाजपा का युवा का सम्मेलन होता है, उसमें सब बड़े बड़े नेता आते हैं, मंच पे चढ़ते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन हम लोगों का, किसान का, मजदूर का एक भी बात रखने के लिए हम लोग को चौकी पे खड़ा होकर बोलना पड़ता है। अब इससे ज़्यादा दुखदायी कुछ नहीं सकता है। ज़मीन मेरा, घर मेरा, लोग मेरे, मैं यहाँ का प्रतिनिधि, मालिक कोई और नहीं बन सकता है, हम ये बखूबी जानते हैं और हम ऐसा कुछ नहीं बोलते। इसी प्लांट को लगे हुए काम चालू है 10 साल के। 10 साल के दरमियान में अभी तक यहाँ के नौजवान लड़कों को पहले से ही एग्रीमेंटेड था कि 60% यहाँ के स्थानीय लड़कों को रोजगार दिया जाएगा, 40% बाहर दिया जाएगा। यहाँ के किसानों को जो जमीन अधिग्रहण होगा उसका पेमेंट मिलेगा, साथ में बोनस प्रत्येक वर्ष मिलेगा। यहाँ के जो मजदूर जिस जमीन पे वो अपना जीविका चलाते थे, उस मजदूरों को 750 दिन का एक मुश्त पेमेंट मिलेगा। लेकिन अभी तक इस 10 साल के दरमियान में कुछ भी नहीं सरजमीन पर उतरा है। स्थिति ये है कि 60% मीटिंग में एनटीपीसी के सीईओ बोलते हैं कि हम लोगों ने 60% यहाँ के नौजवान लड़कों को रोजगार दिया है, लेकिन वो मैं हरदम बोला हूँ कि आप अगर 60 नहीं, आप 100% दिए, लेकिन ये साबित तभी हो पाएगा जब आप मुझे यहाँ के लोकल लड़कों का लिस्ट दीजिएगा। और ये मेरा जानने का अधिकार बनता है कि हमारे क्षेत्र के कौन कौन बच्चे हैं जो एनटीपीसी प्लांट के अंदर में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन एनटीपीसी ये कह के मुझे टाल देती है कि ये चीज़ हम लोग नहीं दे सकते। मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि पैसा यहाँ का, रोजगार यहाँ का, जमीन यहाँ का, लेकिन मालिक बाहर के लोग। यहाँ का आरएनआर का पैसा आता है, आरएनआर का पैसा आता है, वो बाहर चला जाता है, उसमें भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। रोजगार का बात आता है, वो बाहर के लोगों को मिलता है, उसमें कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ के किसानों का बोनस नहीं मिलता है, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे जो मजदूर हैं जिनको एक मुश्त एनटीपीसी को 750 दिन का पेमेंट देना है, उन लोगों के बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे नौजवान, करीब मुझे लगता है कि 100 ऐसे नौजवान लड़के होंगे इस क्षेत्र के जो इसमें यूपीएल के तहत नौकरी कर रहे थे, उन लोगों को ऑल ऑफ अ सडन निकाल दिया जाता है ये कह के कि आप अभी आप बाहर जाओ। हम आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं कि उन लड़कों को निकाल के ये लोग 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए लेके बिचौलियों के द्वारा, और ये लोग फिर से बहाली कर रहे हैं, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं जो अनप्रैक्टिकल हो। हम तो बहुत कुछ याद रखे हैं, इस जहन में बहुत कुछ है। जब जिस प्रांत का अगर मुख्यमंत्री झूठ बोलने लगे
तो उस प्रांत का दुर्भाग्य चालू हो जाता है। इसी अंकोढ़ा के मैदान में आके मुख्यमंत्री जी कहे थे कि 5 किलोमीटर बिजली फ्री मिलेगा, आरएनआर का पैसा से पूरे क्षेत्र का विकास होगा। ऐसा एक गांव एनटीपीसी या जिला प्रबंधन बता दे हमको, वो प्रभावित हो कि विस्थापित हो, एक गांव भी बताया कि जिसमें आज तक पूर्ण किया हो। इसी प्लांट के नीचे चले जाइए, हजारों एकड़ खेत है जो तरस रहा है पानी के लिए, लेकिन 10 साल के दरमियान में उन लोगों का पानी का व्यवस्था नहीं हुआ। लेकिन इस प्लांट को लगाने के लिए जो नहर आती थी उसको बंद कर दिया गया, लेकिन कोई बोलने के लिए 10 साल में तैयार नहीं। डब्लू सिंह आया, अब डब्लू सिंह यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो यहाँ का मजदूर और किसान का बात किसी भी हद तक जाकर बोलना होगा। हम हर जगह बोलेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे, हमको मरते दम तक इस बात को बोलते रहेंगे। अब चूंकि बंद भी है, प्रशासन भी पूरी तरीके से तैयार है, क्या होगा इसका? प्रशासन तैयार है, हम लोग भी तैयार हैं। हम लोगों का तो सिंपल डिमांड है कि जितने लोग यहाँ इसमें नौकरी कर रहे हैं, पहले उनका लिस्ट हम लोगों को दिया है ना। जो एनटीपीसी छाती चौड़ा करके ये बोल रही है कि हमने 60 पहले तो मीटिंग में 60 का, फिर 70 का, हम तो यहाँ तक कह दिए कि हमको लग रहा है कि आप 100 2 दिन में बोल दीजिएगा। लेकिन हवा छोड़िए ना, 100 बोलिए कि 60 बोलिए कि 70 बोलिए, ये तभी साबित हो पाएगा जब आप हमको लिस्ट दीजिएगा, एड्रेस के साथ दीजिएगा, आधार कार्ड के साथ दीजिएगा, तब मुझे मालूम होगा। इस नए पुल पे सुबह यही बात करते हुए अपने बालों से ध्यान